हाँ जी, गुड इवनिंग। अगर मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्च्यूनर आज के टाइम पे उसका कोई एक वेरिएंट 47, 35, 741 यानी कि मोटे-मोटे तौर पे 47 लाख कॉस्ट करता है, तो आपके दिमाग में क्या आता है? ये पर्टिकुलर फिगर में 47 लाख में सरकार ने कितना कमाया होगा? डीलर ने जिससे आपने गाड़ी खरीदी थी उसने कितना कमाया होगा? एंड फाइनली टोयोटा ने यानी कि मैन्युफैक्चरर ने उसने कितना पैसा कमाया होगा? एक फिगर को ना सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप उस फिगर को कंपेयर करें विद द एक्चुअल फिगर जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सुनिए, अगर आप बात करते हैं मैन्युफैक्चरर की, तो टोयोटा ने ये वाली सेल से रफली आप मान के चलिए 35 टू 40 के इतने कमाए हैं पर कार। 50 लाख रुपए की गाड़ी बेचने के बाद 35 से 40 हज़ार रुपये उसके पास आने वाले हैं। डीलर की अगर आप बात करेंगे तो मोटे मोटे तौर पे 1 लाख रुपए के आसपास कमाए होंगे। एंड सरकार की बात करेंगे तो ये वाली गाड़ी बिकने पे सरकार को मोटे मोटे तौर पे 18 लाख से ज़्यादा की अर्निंग हो जाती है। तो सोच के देखिए गाड़ी एक्चुअली बेच कौन रहा है और कमा कौन रहा है। खैर एनीवेज, ये जो फिगर्स मैंने आपको बताई हैं इसके पीछे की थोड़ी जो कहानी निकल के आती है उसको डिस्कस करना चालू करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको मेन कंक्लूजन तो बताई थी। देखिए, ये गाड़ी जब भी बिकती है तो इसका ऑन रोड प्राइस क्या निकल के आता है और ये वाले प्राइस की बाइफर्केशन क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखी है। बाइफर्केशन के बारे में बहुत जल्दी बात करने वाले हैं। पहले बात करते हैं सरकार के लिए जो भी फिगर निकल के आती है वो कैसे निकल के आ रही है। मैंने आपको कैसे बोला कि मोटे मोटे तौर पे 18 लाख रुपए के आसपास सरकार यहाँ पे कमा रही है। देखिए, ये गाड़ी जब भी आप खरीदने जाएंगे तो ये अगर ऑन रोड प्राइस निकल के आता है तो प्राइस की बाइफर्केशन क्या है, ये फिगर पब्लिक डोमेन के अंदर अवेलेबल है और इसकी बाइफर्केशन जो निकल के आती है उससे इजीली आपको पता चल सकता है सरकार के पास कितना पैसा जाता है ये वाली फिगर के अंदर, जो मैंने आपको दिखा भी रखा है। अगर ये प्राइस की बात करेंगे तो ये प्राइस तब निकल के आता है जब एक्स शोरूम प्राइस आपका 39-28,000 के आसपास का निकल के आए। और ये जब एक शोरूम प्राइस होता है तो उसमें कंपनी के पास कितना जाता है 26-27,000 यानी कि मोटे मोटे तौर पे 26 लाख रुपए के आसपास टोयोटा के पास जाते हैं। और यहाँ पे 13 लाख रुपए के आसपास सरकार के पास चले जाते हैं जीएसटी के नाम पे। अलग अलग टाइप के जीएसटी हैं। जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस 22% के रेट पे लगाया जाता है एंड नॉर्मल वाला जीएसटी आपका 28% के रेट पे लगाया जाता है। दोनों एडअप करके रफली आपके 13 लाख के आसपास की फिगर निकल के आ जाती है। ठीक है जी। उसके साथ साथ ऑन रोड प्राइस निकालने में एक शोरूम में कुछ ना कुछ ऐड भी करा जाता है। जो ऐड करा जाता है उसमें किसके पास क्या जाता है, देखिए, लॉजिस्टिक्स जाता है टोयोटा के पास, रजिस्ट्रेशन जाता है सरकार के पास, फास्टैग जाता है सरकार के पास, ग्रीन सेस जाता है सरकार के पास। अभी सारी फिगर्स में सरकार वाला पोर्शन क्या निकल के आता है, रजिस्ट्रेशन जो कि मोटे मोटे तौर पे 5 लाख की फिगर निकल के आती है एंड ग्रीन सेस जो कि एक्स्ट्रा लगाया जाता है डीजल व्हीकल्स पे क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा करते हैं, ये फिगर भी सरकार के पास ही जाती है, सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास। तो ये दोनों फिगर्स को और ये दोनों फिगर्स को अगर एग्रीगेट करा जाए तो आपके पास ये फिगर निकल के आ जाती है, जिससे पता चलता है सरकार के सारे डिपार्टमेंट्स को मिला के कितना पैसा मिल जाता है जब भी ये वाली स्पेसिफिक गाड़ी बिकती है। तो अब बाकी लोगों की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था डीलर 1 लाख रुपए के आसपास कमाता है और मैन्युफैक्चरर 35,000 के आसपास कमाता है। वो फिगर कैसे निकल के आती है, देखिए, मैन्युफैक्चरर की अगर आप बात करेंगे ना तो ये कभी भी ये नहीं बताते कि पर कार बेसिस पे हमने इतना इतना कमाया है, फॉर्च्यूनर को बेच के इतना पैसा कमाया है, इनोवा को बेच के इतना पैसा कमाया है। ऐसी फिगर्स, ऐसे स्टैट्स आपको अवेलेबल नहीं करवाए जाते। लेकिन अगर आप इनके फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि एवरेज बेसिस पे इन्होंने कितना कमाया होगा। कैसे कैलकुलेशन करी जाती है, अगर पूरे साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाएगा वो मान के चलिए निकल के आता है 100 करोड़ का, 100 करोड़ का निकल के आता है। और यहाँ पे आपको पता है कि इन लोगों ने कितनी गाड़ियाँ बेची हैं। लेट अस से हाइपोथेटिकली हम मान के चलते हैं 1 लाख गाड़ियाँ बेची हैं। ये फिगर भी आपको पब्लिक डोमेन के अंदर मिल जाएगी, दोनों फिगर मिल जाएंगी। तो अगर 100 करोड़ को 1 लाख से डिवाइड करा जाएगा तो पर कार बेसिस पे आपको पता चल जाएगा 10,000 रुपये इन्होंने कमाए होंगे। और यही वाली रिवर्स कैलकुलेशन करके अलग अलग ब्रांड्स के लिए आपको मोटे मोटे तौर पे बॉल पार्क फिगर दी गई है। ये कोई प्रिसाइज फिगर नहीं है जिससे आपको पता चल जाए कौन सी गाड़ी पे ये क्या कमा रहे हैं, लेकिन ये बॉल पार्क फिगर है, अप्रॉक्सीमेट फिगर है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा ब्रांड पर कार बेसिस पे कितना कितना कमा जाता है। मर्सिडीज़ की बात करेंगे तो लाख रुपए के आसपास कमा जाते हैं, किया 90,000, मारुति टाटा की बात करेंगे 40,000, ह्यूंडई 30,000, टोयोटा 35,000। ये फिगर्स निकल के आती हैं, प्रिसाइज कहीं से भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो भी आपको इनके पीएनएल अकाउंट के अंदर दिखेगा उसमें अकेली गाड़ियों की सेल वाली फिगर नहीं आती। ये स्पेयर पार्ट्स को भी बेचते हैं, उससे भी पैसे कमाते हैं। इन्होंने कुछ ना कुछ पैसे को पार्क करके रखा होगा बैंक के अंदर, इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। तो अलग अलग टाइप की इनकम्स होने वाली हैं, लेकिन मेजॉरिटी इनकम गाड़ियों को बेच के आने वाली है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये फिगर्स पे आप रिलाई कर सकते हैं, मोटे मोटे तौर पर आपको अच्छा खासा आइडिया दे देंगी। तो ये इनकम निकल के आती है किसी भी मैन्युफैक्चरर की। क्यों इतनी कम क्यों निकल के आ रही है? 26 लाख रुपए के आसपास तो मिल रहे थे ना टोयोटा को, तो ये रिड्यूस होकर 35,000 पे कैसे पहुंच गया? एम्प्लॉय की एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्रीज आपको मेंटेन करनी है, मार्केटिंग आपको करनी है, मल्टीपल खर्चे निकल के आते हैं। सारे माइनस करने के बाद एक्चुअल फिगर्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं कि कितने की निकल के आ जाती हैं। एंड फाइनली बात करिए डीलर की, जिस डीलर से आप एक्चुअली गाड़ी खरीदते हैं वो कितना कमा जाता है। अब यहाँ पे एक कहानी निकल के आती है। आज से रफली 1-2 साल पहले द फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, इंडिया की एसोसिएशन है, इन्होंने इंडिया में एक प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी थी। इन्होंने डीलर्स के लिए बात करने की कोशिश करी थी कि इनका जो कमीशन निकल के आता है वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा होता है, इंडिया में काफ़ी कम निकल के आता है। इन्होंने फिक्सेट करने की कोशिश करी थी कि 7% का कमीशन होना चाहिए, 7% का इनका मार्जिन होना चाहिए।
अब यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आ रही थी। पहली चीज़ 7% किसका, जब भी इनको कमीशन दिया जाता है किस पे दिया जाता है, एक शोरूम प्राइस पे दिया जाता है, ऑन रोड वैल्यू पे नहीं दिया जाता। तो 7% इसका डिमांड करा जा रहा था, ये कमीशन होना चाहिए। एक्चुअली कितना निकल के आता है, अब ये ना हर ब्रांड में वेरी करता है। अगेन मैं आपको स्पेसिफिकली नहीं बता सकता कि ये वाली गाड़ी के लिए इतना होता है, नहीं तो हमारी अननेसेसरली 2 घंटे की यही डिस्कशन हो जाएगी कौन सी गाड़ी पे कितना कमीशन मिलता है, और उससे कुछ होने नहीं वाला। यहाँ पे ब्रांड्स ने कर क्या रखा है, उन्होंने बता रखा है कि अगर गाड़ी इतने की होगी, 2 से 4 लाख के बीच की होगी, तो मैं इतना कमीशन देने वाला हूँ। मान के चलिए इतना निकल के आता है, इतना परसेंटेज। 4 से 10 लाख के बीच की होने वाली है तो मैं देने वाला हूँ 3.24% का कमीशन। तो ऐसे आइडिया दे रखा है। एंड अगेन अप्रॉक्सीमेट बॉल पार्क फिगर आपको देने के लिए मैंने भी आपको बता रखा है, 2.5 से 5% के बीच में मल्टीपल ब्रांड्स का कमीशन निकल के आता है जो कि डीलर को दिया जाता है। लोअर साइड पे आपको टोयोटा, होंडा, ये सारे ब्रांड्स देखेंगे जो कि कम कमीशन देते हैं। एंड हायर साइड पे आपको MG, मारुति, किया वगैरह वगैरह ऐसे ब्रांड्स देखेंगे जो ज़्यादा कमीशन दे जाते हैं। एंड अगर आप लग्जरी ब्रांड्स की बात करेंगे जैसे कि मर्सिडीज निकल के आती है, तो उनमें भी ऊपर से ऊपर जा के भी 7% से ऊपर का कमीशन नहीं है। कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं है जो कि 12, 15, 20% कमीशन दे रहा है। तो आपके दिमाग में जो भी फिगर थी कि डीलर इतना कमा रहा है, उसको इससे क्रॉस चेक करके देखिएगा, एक्चुअल आइडिया लगेगा कितना कमाते हैं कितना नहीं कमाते। और हम मेरे वाले एग्जांपल की अगर बात करेंगे, फॉर्च्यूनर की बात करेंगे, तो उस केस में आपकी गाड़ी का एक शोरूम प्राइस कितना निकल के आ रहा है, रफली 40 लाख रुपीज़ का निकल के आ रहा है। 40 लाख रुपीज़ का 2.5% कितना होता है, ये निकल के आता है 1 लाख रुपये। और ये वही फिगर है जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी और अभी आपको सब्सटैंशिएट करके दिखा रहा हूँ। लेकिन एक और चीज़ निकल के आती है, क्या डीलर्स यही वाला पैसा कमाते हैं और कोई तरीका नहीं होता पैसा कमाने का? बिल्कुल, और भी तरीके होते हैं। ये एक्सेसरीज़ को बेचते हैं, उस पर भी इनको कमीशन मिलता है। इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंसान के साथ, किसी भी एंटिटी के साथ जिनका इनके साथ टाइप होता है, अगर इनके थ्रू इंश्योरेंस होता है तो उस पर भी कमीशन मिलता है इनको। फाइनेंस अगर ये प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, अगेन अपने उन बैंक्स के साथ जिनके साथ इनका टाइप है, तो इस पर भी इनको कमीशन मिल जाता है। तो ये 3 और सोर्सेज निकल के आ जाती है इनकम की इन लोगों के हाथ में। अब यहाँ पे देखिए इन तीनों ने क्या क्या इनकम कमाई, वो तो मैंने आपको बता दिया, उसका आइडिया मैंने आपको दे दिया ताकि आपके दिमाग में एक रफ आइडिया रहे। आपको ऐसा ना हो कि एक्चुअली इनकम यहाँ पे निकल के आ रही है 1 लाख रुपए तक की, और आपके दिमाग में फिगर बैठी हुई है कि अगर मैंने 50 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है तो उसमें 15 लाख रुपए, 25 लाख रुपए इतना पैसा कमा रहा होगा मैन्युफैक्चरर। इतना ऑफ नहीं होने चाहिए आप। तो वो चीज़ के लिए मैंने आपको तीनों का आइडिया दे दिया। एंड फाइनली ये क्वेश्चन निकल के आना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है इनका आइडिया लग गया मुझे, लेकिन मुझे जितनी की गाड़ी कॉस्ट कर रही है 47 लाख की, इसमें क्या कुछ बचाया जा सकता है क्या? बिल्कुल बचाया जा सकता है। इसमें रफली 50% से भी ऊपर की सेविंग्स आपकी हो सकती हैं अगर आपको टैक्सेशन लॉज में प्ले करना आता है तो। इनकम टैक्स और GST 2 ही लॉज में प्ले करना है। कैसे प्ले करके आप 50% से भी ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। आज वाली वीडियो के अंदर जो डिस्कस करना था वो कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट।